आप कभी कोझिकोड एयरपोर्ट पर आपने लैंडिंग की है? जो आपने कहा कि आप इस रूट पर चलाते रहे विमान, आप अपने अनुभव हमारे दर्शकों के साथ साझा कर सकते हैं। जी, मैं अक्सर इस फ्लाइट को ऑपरेट करता था जब मैं इंडियन एयरलाइंस के लिए काम करता था जी। तो ज्यादातर गल्फ फ्लाइट कालीकट से ही चलती है और दुबई, शारजा, कुवैत, ये सारी फ्लाइटें वहीं से ऑपरेट करता था। तो कालीकट तो एक तरफ से हफ्ते में 2-3 दिन तो कालीकट में आना जाना लगा ही रहता था, इसलिए मैं परिचित हूँ इस एयरफील्ड से और ये थोड़ा आसान नहीं है। हमेशा से क्या ये चुनौतियां पेश आती रही हैं? क्योंकि आपने कहा कि दोनों तरफ खाई भी है उस एयरपोर्ट। दोनों तरफ खाई है। आप पहले अगर उतर जाते हैं तो गलत, अगर आप ठीक जगह नहीं उतर पाए, आगे बढ़ गए तो गलत। हर हालत में। चलिए, बहुत शुक्रिया। शंभू प्रसाद सिन्हा हमसे बात कर रहे थे। कैप्टन शंभू प्रसाद सिन्हा, एयर इंडिया के रिटायर्ड जो कैप्टन है, ये अपना अनुभव साझा कर रहे थे। इसी रूट पर वो भी विमान चलाते रहे हैं और लैंडिंग करते रहे हैं। इस लिहाज से उनका कहना है कि कोझिकोड एयरपोर्ट की भौगोलिक परिस्थिति के बारे में जो उन्होंने हमें बताया, हम अपने दर्शकों को बता दें एक बार फिर से। इस एयरपोर्ट की रनवे की लंबाई बहुत छोटी है, कम है और दोनों तरफ खाई है। जाहिर है इस परिस्थिति में जो कैप्टन है, जो पायलट है, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि आप बहुत पहले लैंड नहीं कर सकते हैं और बहुत बाद में भी लैंड नहीं कर सकते हैं। टाइमिंग बहुत जरूरी है और अगर आप ज्यादा देर करते हैं तो आगे खाई है, आगे गिरने की चांसेस होते हैं। पहले अगर लैंड करते हैं तो पहले गिरने की चांसेस होते हैं। और आज खराब मौसम होने के कारण तेज बारिश हो रही थी, इस लिहाज से ये आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी इस हादसे को लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं सामने आई है। इसका हमें इंतजार करना होगा कि किस वजह से यह हादसा हुआ है। लेकिन जरूर है कि तेज बारिश की वजह से फिसल गया। लेकिन क्या वो ब्रेक नहीं लगने की वजह से फिसला या तेज ब्रेक लगने की वजह से विमान 2 टुकड़ों में हो गया, ये 2 बड़ी वजह हो सकती है हादसे के पीछे की। और बड़ी खबर इस विमान हादसे में, इस बड़े विमान हादसे में एक पायलट समेत 2 यात्री की मौत की खबर आ रही है। शुरुआती जानकारी और घायलों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अस्पतालों तक ले जाया जा रहा है घायलों को। 24 एम्बुलेंस तैनात की गई है। जो 184 यात्री वहां पर उस विमान में सवार थे, उनमें से जो घायल हैं, घायलों की संख्या के बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। हम शुरुआती जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर बड़ा विमान हादसा हुआ है। एयर इंडिया का विमान IX344 दुबई से आ रहा था और दुबई से लैंड करते वक्त कोझिकोड एयरपोर्ट पर यह विमान फिसल जाता है और 2 टुकड़ों में विमान हो जाता है। हालांकि 2 टुकड़ों में होने की बात भी जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए थे कैप्टन शंभू प्रसाद सिन्हा, उन्होंने बताया कि ये एक फीचर होता है। विमान इस तरह से बनाया ही जाता है कि अब अगर कभी किसी तरह के हादसे हो तो 2 टुकड़ों या 3 टुकड़ों में विमान हो जाए ताकि लॉस कम हो, 1-2 हिस्सा बच जाए। और सबसे ज्यादा लॉस सामने वाले हिस्से यानी कॉकपिट, जिसमें पायलट को पायलट रहते हैं, वहां होता है। और यही बड़ी वजह रही कि पायलट की तुरंत ऑन स्पॉट मौत हो गई। और अगले हिस्से में जो भी यात्री रहते हैं उनके लॉस की ज्यादा आशंका रहती है। तो 2 यात्री की मौत हुई है, मौत की खबर 2 यात्री की है। बाकी जो पिछले हिस्से में है उनमें कितने लोग घायल हैं, जो 2 टुकड़ों में बटा है विमान, उस विमान के पिछले हिस्से में कितने लोग घायल हैं, ये अभी जानकारी जुटाने की कोशिश हम कर रहे हैं, हमारी टीम कर रही है लगातार और आपको अपडेट लगातार हम देंगे। 2 यात्रियों की मौत की खबर है। बड़ा विमान हादसा, 2 तस्वीरें देखिए। एक तरफ बड़ा विमान हादसा और हादसे के बाद की तस्वीर, वहां अफरा तफरी मच जाती है। एम्बुलेंस वहां पर तुरंत मौके पर तैनात रहती है, चूंकि एयरपोर्ट पर बैकअप के लिए एम्बुलेंस की टीम रहती है, फायर ब्रिगेड की टीम पहले से ही तैनात रहती है। किसी भी तरह के इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए तुरंत वहां एम्बुलेंस की टीम पहुंचती है, एम्बुलेंस पहुंचती है और स्वास्थ्य विभाग की टीम एक्टिव होती है। अस्पताल तुरंत घायलों को ले जाया जाता है और देखिए फर्श पर ही, घायलों की संख्या चूंकि बहुत ज्यादा है तो फर्श पर ही घायलों को लिटाकर तुरंत उन्हें फर्स्ट एड दिया जा रहा है। जिन्हें ब्लड की जरूरत है या पानी की जरूरत है तुरंत उन्हें चढ़ाया जा रहा है, जो फर्स्ट एड दिया जा रहा है ताकि जल्दी से जल्दी वो रिकवर कर सकें और आगे के इलाज के लिए उन्हें अगर रेफर करने की जरूरत पड़े तो वो रेफर किया जा सके। कोझिकोड एयरपोर्ट जहां विमान हादसा हुआ है, उस एयरपोर्ट के बारे में एक बार फिर से आपको बता दें, बहुत लंबाई छोटी है रनवे की। बोइंग 737 विमान यह हुआ है हादसे का शिकार। 184 यात्री इसमें सवार थे। 184 यात्री में से 2 यात्री की मौत की खबर है, 1 पायलट की मौत की खबर है।
यानी कुल 3 लोगों की मौत की खबर है इस हादसे के बाद। बाकी घायलों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। घायलों की संख्या बताना अभी मुश्किल है, लेकिन घायलों की संख्या आप इन तस्वीरों में भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी संख्या में लोग घायल हुए होंगे, क्योंकि फर्श पर ही घायलों को तुरंत लिटाकर फर्स्ट एड दिया जा रहा है। इस विमान हादसे के बाद केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर विमान की क्रैश लैंडिंग हुई है। दुबई से यह विमान आ रहा था और केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर फिसलने के दौरान यह हादसा हुआ। फिसलने से यह हादसा हुआ और खराब मौसम एक बड़ी वजह शुरुआती तौर पर जो जानकारी आ रही है यह बताया जा रहा है। डीजीसीए का ये अब बयान आया है कि बारिश की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। तेज बारिश होने के कारण यह हादसा हुआ है और तेज बारिश की वजह से विमान फिसल गया। 10 क्रू मेंबर और 174 यात्री विमान में सवार थे। 10 क्रू मेंबर और 174 यानी 184 कुल लोग इस विमान में सवार थे, जिनमें से 3 की मौत की खबर आ रही है। एक पायलट समेत 2 यात्री की मौत की खबर आ रही है। घायलों की संख्या के बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन घायलों की तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें अस्पताल में। और 35 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है इस वक्त। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। 35 लोग अब तक घायल हो चुके हैं, जिन्हें अस्पताल में ले जाया जा रहा है, अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो 3 लोगों की मौत, एक पायलट समेत 2 यात्रियों की मौत और 35 लोग अभी घायल की खबर आ रही है विमान हादसे में। 184 लोग सवार थे, 10 क्रू मेंबर, पायलट, को पायलट और जो एयर होस्टेस की टीम होती है, फ्लाइट अटेंडेंट की टीम होती है, और उसके बाद 174 यात्री, कुल 184 लोग सवार थे। बोइंग 737 ये विमान एयरबस, और उसमें अब तक जो इस हादसे के बाद जानकारी मिल रही है उसमें एक पायलट समेत 2 यात्री की मौत हुई है और 35 लोग घायल हुए हैं। बड़ा विमान हादसा कोझिकोड एयरपोर्ट पर विमान की क्रैश लैंडिंग की वजह से। और डीजीसीए का यह बयान आया है। डीजीसीए ने कहा है कि तेज बारिश एक बड़ी वजह है इस हादसे के पीछे की। तेज बारिश की वजह से एयरपोर्ट पर पानी था और उस वजह से विमान फिसल गया। हालांकि जो हमारे साथ कैप्टन जुड़े हुए थे उन्होंने कहा कोझिकोड एयरपोर्ट की लंबाई भी छोटी है रनवे की, और दोनों तरफ खाई है। वहां की भौगोलिक स्थिति जो है उस एयरपोर्ट की, ये भी हम आपको बता दें कि दोनों तरफ खाई है और वहां लैंडिंग एक बड़ी चुनौती होती है। वहां अनुभवी कप्तान, अनुभवी पायलट ही वहां विमान लैंडिंग करते हैं और गल्फ के लिए ही ज्यादातर वहां से विमान उड़ान भरते हैं और गल्फ कंट्रीज के लिए ही उड़ान भरा जाता है। ये भी विमान दुबई से ही आ रहा था जब विमान हादसा हुआ कोझिकोड एयरपोर्ट पर। केरल में पिछले कुछ दिनों से तेज बारिश हो रही है, मौसम लगातार खराब है और कई हिस्सों में केरल में बाढ़ भी है। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, आप तक हम अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। आपने अभी तक Amazon.in पर लॉगिन नहीं किया है तो जल्दी लॉगिन कीजिए ताकि देर ना हो जाए और आप सस्ते में